आपको पता है ना, एक काम करना है अभी आपको। क्या काम है? गार्बेज डंप करना। ये ऐसे मत करो यार, अभी 2 दिन पहले तो फेंक के आया था। 2 दिन रोज फेंकते हैं लोग। हाँ रोज तो फेंकते हैं यार। वो पिछली बिल्डिंग में ना ये बड़ा फायदा था, अपने फ्लोर पे वो खांचा बना रखा था, वहां जाओ डाला है वो। यहाँ नीचे उतर के ऑल द वे फिर उधर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, विन सम लूज सम होता है। नाउ यू हैव अ बिगर तो अपार्टमेंट। विन सम तो हो गए सारे आपके और लूज सम सारे मेरे। आई एम प्रेग्नेंट। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिंदगी की मेंटेनेंस बड़ी बोरिंग होती है ये वाली। अभी तो आए हैं, बेबी शिफ्ट हुए हैं, घर पूरा तैयार भी नहीं हुआ है। थोड़ा गार्बेज भी ज़्यादा होगा बिकॉज सबके साथ पैकिंग मटेरियल होता है, यू नो। कैन कुछ यू भी इमेजिन सामान लाओ। जब हमारा बालक हो जाएगा तो ये सारी चीजें और बढ़ जाएंगी, उसके बिना के डिस्पोज करके आने पड़ा करेंगे। क्या डायपर जाएंगे तो और क्या छोटा सा जाएगा। शैतान बैंड बजा देगा मेरी। थैंक चाबी यू। नहीं लेके जाऊंगा मैं, कदे आड़ा घर ना खोल ले फिर। ओके। ले लो मजे। दिखाना तो पड़ता है ना सबको कि कहाँ पे जा रहे हो, क्या सिस्टम मेरा है बना garbage। रखा है काम ये, यहां से वहां तक डेली जाना। आपको भी आना चाहिए एक दिन तो। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी वॉक जरूरी होती है, ये नहीं समझती। ऊपर बैल्कनी में खड़ी देख रही है, अगर तू भी वहां से यहां तक आ जाए ना तो तेरी डेली वॉक हो जाए और मेरे काम में सहारा लग जाए। तो भाई ये है एक छोटा सा प्रोसीजर। प्रेगनेंसी का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए नचा रखा है आदमी, शराफत में मारे गए हम तो। आजा खोल दे दरवाजा। तो पहले कहाँ पे जाएंगे। देखो प्लान आप बनाते मुझे हो। तो 2 जगह जाना है। देखो, हाँ। आई हैव टू गो टू अ इंडियन शॉप इंडियन शॉप से आटा लेना है। एंड देन कॉट्स को एक तो इंक लेके आनी है। मुझे वो वॉल कंप्लीट करनी है। अच्छा, एक दो खाने पीने की चीजें भी लेनी थी कॉस्टको से। और बताएं आपको और कहीं जाना हो तो आएं। बताते रहेंगे, अभी तो घर सेट होना स्टार्ट हुआ। क्या बेबी? ओके, हाँ यहाँ पे लगा लेते हैं। भाई ये हमारे पार्किंग के आगे एक्स्ट्रा स्पेस मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये अपने विंटर टायर्स लाइन अप कर दिए और जो भी खाली कार्टन वगैरह हैं वो रख देते हैं। तो अच्छा है ये एक्स्ट्रा स्पेस। लेट्स गो। उस दिन जो हमने शीशे का जुगाड़ किया था अभी तक तो ठीक है, आगे नहीं फैला ये। हाँ, हो तो गया है, इसको उतारना पड़ेगा। वी हैव टू गेट द ब्लेड। मैं भूल गई आज। हाँ ये उतार लेंगे। बाकी हमें कार भी करानी है, कब टाइम Washing? मिलेगा। आई नो, अंदर से वैक्यूम भी करना। आप कह रहे थे आज करोगे। करना तो मैं चाहती हूँ, बट कंसिडरिंग कि वी हैव अ लॉट टू डू। और शाम को आज मेरा वो वर्क शिफ्ट भी है ना फिर ऑफिस की, सो आई विल बी बिजी इन द इवनिंग। तो अब हमें थोड़ा सा समय हो गया है कैलगरी में। आपको क्या लगता है, कैलगरी बोलूँ या पहले कालगरी? कालगरी बोलो, कालगरी। कालगरी बोलूँ ना? हाँ। ठीक है। तो कालगरी में आपको कैसा लग रहा है? अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन की, कि भाई 1 महीना ही हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। उनमें से नंबर 1 तो ड्राइविंग है। जैसे ओंटारियो में स्पेशली जब हम स्कार्बरो रहते थे, मैं थक जाता था ड्राइविंग करके, क्योंकि वहाँ सड़क पे ऐसा रणभूमि मची रहती है, यू नो। रणभूमि। हाँ मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी है वहाँ लोगों को। और यहाँ पे कालगरी में क्या है, ड्राइविंग बहुत इजी है। सड़क पे ऐसी मारा मारी नहीं है, सब अपने आराम से चल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, और ट्रैफिक कंपैरेटिवली बहुत कम है।
सड़कों का जो लेआउट है वो बहुत अच्छा है। अब जैसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें कैलगरी में कहीं भी जाना है ना, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं अगर दूर जगह है तो। पास की जगहों पे तो यही 10-1 मिनट में पहुंच जाते हो आप। राइट। हद से ज्यादा भी दूर है कोई तो 25 मिनट लग जाएंगे। अभी मैं एक बार ये व्यू दिखा दूं लोग, हाँ दिखाओ बेबी, सामने रॉकी माउंटेन्स का, या जो बिल्कुल भी है दिखाएं। दिस इज सो, घर से ये जो आप निकलते ही कुछ दूर चलते ही अरे वाह, ये लुक एट view दोस है। माउंटेन्स। दिस इज व्हाट वी कैन सी जस्ट अ मिनट ड्राइव आउट ऑफ आवर होम। ब्यूटीफुल। आज तो शायद लोग घर से निकलते ही हमें यहाँ पे डाउनटाउन का नज़ारा मिल जाता है। और ये डाउनटाउन है। हम लोग हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीच डाउनटाउन फ्रॉम भाई टोरंटो में तो 45 मिनट लग जाते थे। डाउनटाउन जाने से पहले सोचना पड़ता था जाएं या ना जाएं। आप ड्राइविंग पे ध्यान दें। तो मेरा ये सवाल उन सब लेडीज से है जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के थ्रू हो चुकी है। दो चीज़ें मुझे बहुत तंग कर रही है सेकंड ट्राइमेस्टर में, और इतनी ज़्यादा तंग कर रही है कि इट बॉदर्स मी इन माई स्लीप होल डे। एक तो है बर्प, इतनी ज़्यादा आती रहती है, सारे दिन आती रहती है, और थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। तो इज़ इट ओनली मी, मतलब कि अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली वन, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस अगेन। आपकी तो लाइफ मुश्किल नहीं हो रही ना? मेरे लिए, मैंने हमेशा आपकी तारीफ की है, आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो मुझे इस प्रेगनेंसी में। आपने ऐसे कोई अंबर ओढ़े नहीं किए कि मैं रोने लग जाऊं। अच्छी प्यारी सी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं आपकी जो पूरी हो जाती हैं आराम से। और थोड़ा दर्द वर्द होता है कई बार, आप परेशान भी होते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी इतना ज़्यादा मुझको परेशान नहीं करते। थोड़ी बहुत टेंशन से ही आप ठीक हो जाते हो। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके से आप डील कर रहे हो। गुड न्यूज़। सही है। बाकी मतलब कि आई ट्राई नॉट टू बॉदर हिम, सो नॉट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम, बट बहुत बुरा हाल है। किसी के पास कोई उपाय है ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना इन चीज़ के लिए। हर्ट बर्न नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली सब लोग बोलते हैं कि अगर मैं बर्प कर रही हूँ तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, ऑल दीज काइंड of things happen during pregnancy, but I am not as such going through any heartburn at this point of time. The only thing that comes and goes is like 24/7 I keep burping. Bleaching कहते हैं, burping कहते हैं, मुझे नहीं पता, but this is what is happening. महिलाओं कोई देसी इलाज हो तो बता देना। और कॉस्टको के रास्ते में नजर आते हुए ये बड़े बड़े पहाड़, आई थिंक ये रॉकीज ही होंगे, अभी इतना हमने एक्सप्लोर किया नहीं है। हाँ, वी डोंट नो अबाउट व्हाट माउंटेन्स आर दीज, पर मुझे यही लगता है ये सारे रॉकीज ही हैं। हाँ। वैसे तो ये मेरी फेवरेट मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ है, लाइक कॉस्को, आइकिया, डॉलरामा, वॉलमार्ट, कैनेडियन स्टोर, TNT, all those restaurants. मतलब it's like a one stop place. You come here and you get everything. आपको अब तक का बेस्ट कॉस्टको कौन सा लगा है? देखो ओंटेरियो में ही लगा था मुझे तो। कौन से वाला? लेकिन जो ग्रिम्सबी वाला ना? हाँ, मेरे को भी वही ग्रिम्सबी वाला बेस्ट लगता था। हालांकि सबके ज्यादातर सेम ही है। हाँ सेम है, पता नहीं उस वाले कॉस्को में एक अजीब सा कंफर्ट लेवल था। कॉस्को कालगरी का भरा ही रहता है। एरी पार्किंग। ये ले लोगे एक? ये कौन सा कलर चाहिए? आई थिंक आई प्रेफर ग्रीन। ग्रीन, ओके। वो रजाई इतनी मोटी ले आए ना,
इतना अरे गर्मी बेबी लगता है। आपने ऐसा हाहाकार मचा दिया था जैसे कालगरी में तो पता ना क्या पाड़ा पड़ रहा है, आते इतना मोटा कंबल ले आई। चलो ये ठीक रहेगा अभी के वेदर के लिए। ओके ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा फोम टोफू है, ये इसमें 3 पैकेट हैं तो ये ले रहा हूँ एक। ओके बेबी नहीं। केफिर तो मिल गया, बट आपको मिल्क नहीं मिला। मिल्क वही बड़ी 4 लीटर की ही है, तो छोटी तो फिर या तो कोऑप से मिलेगी शायद। हाँ उधर से ही ले लेना। चल ठीक है। फाइनली नंबर 65 देखना है आपको। 55 65 65 ये देखो ये रही यहाँ पे 65 इस, लेकिन हमें ब्लैक और कलर देखना है। हाँ ये ब्लैक और Black? कलर ही है। हाँ यही है ना? या दिस इज द वन। ऑलराइट, इसका प्राइस क्या है? 69। $69.99। हाँ इट्स एक्सेल, तो एक्सेल मतलब ज़्यादा इंक रहेगी इसमें। ज़्यादा पेजेस निकलते हैं। ये आई थिंक वी आर डन। हमें और तो कुछ लेना नहीं था यहाँ से, यही चीज़ें लेनी थी। हाँ। Until and unless if you remember something। नहीं और तो कुछ याद नहीं है मुझे। मिल्क का फिर तूने डिसीजन ले ही लिया कि तुझे छोटे वाला लेना है। I would prefer milk। चल ठीक है फिर। Okay। आज तो ये कंबल आप ले आए, हाँ लेकिन उस दिन बास प्रो शॉप पे से वो जो छोटे साइज का $24 में लेकर आए थे ना, हाँ उसके लिए मैं आपको अभी माफ नहीं करूंगा। वो पैसे खराब करे हैं बस। खराब नहीं किए वो। अभी जब लिविंग रूम में बैठेंगे ना ठंड में तब पता चलेगा उसका। लिविंग रूम में बैठ के आज तक आपने टीवी देखा है कभी अपनी लाइफ में? हाँ टीवी जब भी आए हैं हमेशा वो 2 दिन बाद बेडरूम में शिफ्ट हो गए हैं। ज्यादा टीज मत करो, ये घर थोड़ा कोजी है। जाओ, ये आपका काम है ट्रॉली पार्क करके आना। आई एम प्रेग्नेंट। अरे बाप रे, ये लो। चलो जी, लेट्स गो। अब इंडियन शॉप पे चलना मुझे। ओके, बॉम्बे स्पाइसेस देखते हैं पास में कौन सी है। मुझे ना इंडियन शॉप से आटा लेना है और हाँ। एक कैसरोल लेना है। कैसरोल का क्या करोगे बेबी? बेबी कभी रोटी एक्स्ट्रा बन जाती है तो रखी जाती है, वैसे सूख के प्रिजर्व। अरे हमारे घर में रोटी बनती है और साथ के साथ खत्म हो जाती है। या तो कोई ऐसा हो ना घर में कि भाई हम तो सुबह खा लेते हैं लेकिन ये दिन में खाते हैं, तो इनकी बना के रख दी। तो आप तो ऐसा ही करते हो कई बार अपने वर्कआउट के हिसाब से। आप तो खाना ही नहीं खाते मेरे साथ। बेबी बेकार की बात मत करो, रोटी आपके साथ खाई है हमेशा। ठीक है मैं देखती हूँ फिर। फालतू नहीं, कोई कैसरोल नहीं आया। जब ऐसी कोई हालात होंगे घर में कि भाई रोटी बना के रखनी है, ले आएंगे उस दिन। आई एम प्रेग्नेंट नो, वो हालात आने वाले हैं कि आई वोंट हाँ। बी एबल टू कुक व्हेनेवर यू आर रेडी। अबे भी जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप कोई कुकिंग नहीं करोगे, फिर वो कुकिंग भी मेरे हाथ आनी है। आर यू श्योर? या चलो ठीक है। और मुझे वो जो बर्तन है उसका ढक्कन देखना अगर मिल जाए तो। हाँ, वो कढ़ाई का ढक्कन देख लेना। ठीक है। चल। हेलो हेलो इंदर भाई, बस करो, हैप्पी बर्थडे ब्रो। बस करो। बस करो, ये अन्याय। मैंने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया है। अरे यार मेरी पूछ तो लो, इधर हो क्या रहा है? पूछो तो सही एक बार भाई, आप क्या बात होगी? आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं एक बार गाड़ी चला रहा हूँ, पार्क करके आपको फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉल मी Okay. बट कॉल मी ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज़ जहाँ पर मैं हूँ ना सिग्नल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि व्हेनेवर यू पे द बिल्स डू यू सी अ डिफरेंस? हाँ बेबी, जैसे कोई भी हम शॉपिंग करने जाते हैं उस अमाउंट में मुझे फील होता है कि ये कम सस्ता फील हो रहा है। तो वो टैक्स का जो डिफरेंस था ना 8% एक्स्ट्रा का ऑन्टेरियो में, वो डेफिनेटली महसूस होता है। अच्छा लगता है, हाँ दिल देख के खुशी होती है। हाँ वो तो बिल्कुल खुशी होती है। बट जो मैंने एक चीज नोटिस की है ना, हाँ, यहाँ पे जैसे चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। कौन सी वाली? जैसे फॉर एग्जांपल योर प्रोटीन, हाँ ठीक है, वहाँ पे $49 में था। हाँ, ये बात आपने ठीक बोली। यहाँ पे 54 में था। बट एक बात सोचना, क्या पता हमारे वहाँ से आने के बाद तक प्राइस बढ़ गए हो। अभी इन्फ्लेशन में सब कुछ बढ़ रहा है।
दैट इज ट्रू. लाइक अब अगर अभी कॉस्को में हाँ आपका कौन सा प्रोटीन है? मेरा था ये वाला काइजन नेचुरल्स। ओके, चलो ये अगर कोई ओंटेरियो में है तो प्लीज कॉस्को जा रहा है तो हमें एक बार चेक करके बताना कि ओंटेरियो में अभी काइजन नेचुरल्स के प्रोटीन का क्या प्राइस चल रहा है. ठीक है, कंफर्म हो जाएगा. हाँ यहाँ पे मैंने $54 दिया है। हाँ, और वहाँ पे हम 49 देते थे, तो अब अगर अब वहाँ पे भी 54 है तो फिर तो इन्फ्लेशन ही है. और अगर Right. नहीं है तो इसका मतलब ये टैक्स ना होने का धोखा है, वैसे प्राइस ज्यादा दे रहे हैं। ये भी बात खुल जाएगी भाई, बता दिए किसी को पता हो तो। एग्जैक्टली. मतलब कि ओवरऑल कैलगरी का लैंडस्केप कितना ब्यूटीफुल है. हाँ मजा आता है, गाड़ी चलाओ ना यहाँ पे, अच्छे अच्छे नज़ारे से दिखते रहते हैं, गोल्फ कोर्स दिख जाते हैं, हिल्स दिख जाती हैं, माउंटेन दिख जाते हैं, और सड़कें भी अच्छी चौड़ी चौड़ी सी हैं। हाँ एक फ्लो में चलती रहती है गाड़ी, रुकती नहीं। हाँ. बाय द वे, अगर अभी कैलगरी की बात कर ही रहे हैं तो मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ. करें इरशाद। बेसिकली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना ठंड से, और मैं 2.5 साल से कनाडा में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ. मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये. बट इफ़ आई कंपेयर यहाँ कैलगरी का वेदर विद ओंटेरियो नो, तो सच्ची बताऊँ, वो जो लोग बोलते हैं ना यहाँ पे ठंड कम लगती है, बेशक टेम्परेचर नंबर्स में ज़्यादा हो या कम हो, मतलब कि दैट इज़ सो ट्रू. यहाँ पे अभी 2-2 डिग्री होता है, लेकिन है ना, आई कैन जस्ट वॉक अराउंड इन वन सिंपल वार्म हुडी. कोई ज़्यादा नई कपड़े पहनने पड़ते हैं. हाँ। उसके 2 रीज़न है. फर्स्ट, दे सन ऑल द टाइम. यहाँ पे सन की ना कोई कमी नहीं है, इतना बढ़िया सन है. अनदर थिंग विच इज़ सच अ बिग एडवांटेज फॉर अस, फॉर मी, इज़ दैट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्रबल करता था वो करती थी विंड. ओंटेरियो में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, और यहाँ पे हवा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन ओंटेरियो. तो काफ़ी ज़्यादा हवा की वजह से भी ठंड लगती थी. यहाँ पे हाँ। मुझे नहीं लगती यार. लाइक आई कैन से दैट दिस विंटर इज़ नॉट बैड एट ऑल टिल नाउ. देखो एक्सट्रीम जब वेदर जाएगा तो हर जगह ही एक्सट्रीम जाता है, तो सभी जगह बचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कालगरी में ही पहाड़ हाँ. फूटेंगे या कुछ होगा। बट एटलीस्ट लाइक यू नो, ये जो प्री विंटर थोड़े से होते हैं, नवंबर, अक्टूबर, और फिर आगे जाके आई होप दिस विल बी सेम इन फेब एज वेल. काफी प्लेजेंट है यहाँ का अभी तक तो मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं वॉक करने चली जाती हूँ बिना किसी कंप्लेन के. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. कोई कह रहा था ये कि मेरे टिकटॉक पे कमेंट था कि असली साउथ इंडियन खाना है तो राज पैलेस पे खाओ। ओह, भाई देखो, अगर कोई कनाडा में है और वो टिकटॉक पे है तो गुड टाइम बलहरा है मेरा टिकटॉक का आईडी, आ जाना। काफी अच्छे सजेशंस मिल जाते हैं हमें टिकटॉक से ना. टिकटॉक सुपर हिट जा रहा है, वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे बता देते हैं। हम्म, चलो जी, आ गई आपकी इंडियन ग्रोसरी स्टोर, आटा लेकर आवा मैं। चलो. तो भाई ये है एक घर के ही पास मार्केट, यहाँ से हमारी मैडम अब लेके जाएंगी आटा। हम देसियों का ऐसा तो है ही कि देख, रोटी खाए बिना नींद नहीं आती। कहाँ है आपकी दुकान? ये रही. ओके, ये रहा भाई इंडिया ग्रोसरी। साउथ ईस्ट कैलगरी में है ये इंडिया ग्रोसरी। मास्क लगा लें। इधर ही मिल गया आटा. तो मैं सोच रही इससे छोटा नहीं है ना कोई पैकेट. ये ही रहा. कितने किलो का है ये? बट दिस इज पतंजलि का है. विद ब्रांड है ये, मगर फिर ये भी कहीं वैसा हार्ड वाला ना हो। या ये पकड़ो, आप, मैं लेता हूँ। ये पिल्सबरी का ठीक होता है फॉर सॉफ्ट रोटीज। हाँ, यही चाहिए मुझे. शक्की आटा ठीक है, यही रख दो. तो ये इतना बड़ा ही ले लूँ। हाँ, यही ले लो. ओके, एक ये आशीर्वाद का भी है, कौन सा चाहिए? यही चाहिए. ठीक है. छोटा हाँ, ये सब्जियों का सेक्शन भी बना रखा है। ये सारी इंडिया से आई हुई हैं। इंडिया से ही आई होंगी, बट लाइक
I'm looking for घिया, मुझे वो वाला नहीं मिला। वो यही वाला है यहाँ तो, ये आपको नहीं पसंद आता। दुकानों पे आके भूल जाते हो आधी चीज। और क्या चीज बोली थी मैंने? घर से अपनी एक लिस्ट बना लिया है कर। कैसरोल, या कैसरोल मैंने कैंसिल कर दिया था ना। नहीं, वो ढक्कन ढूंढ रही थी। ओ, कढ़ाई का ढक्कन। हाँ। देखिए ऐसी थाली है, डू यू थिंक ये काम दे देगी उसके ऊपर ढकने के लिए? दे तो देगी। और ये चौड़ी है उतनी? आई वोंट टेक रिस्क, रहने दो, फिर कभी ले लेंगे। ये क्या गोसे रखे हुए हैं? आ गया आटा। ये आ गया पिल्सबरी चक्की आटा। ये देखो, ये आया है $12.99 का। और उसके ऊपर ये इसने कुछ डिस्काउंट दे रखा है, $1.98 का। इसने टैक्सेस अलग नहीं बताए ना? हाँ, टैक्स नहीं लगे हुए इस पे अलग से, टोटल प्राइस ही है। चलो ठीक है। चलेगा या नहीं? चलो घूमते फिरते हमने कुछ बातें कर ली कि कैलगरी हमें कैसा लगा, कुछ अच्छी चीज़ें जैसे चलो ट्रैफिक कम है ना, आसपास जल्दी पहुंच जाते हैं, डाउनटाउन की एक्सेसिबिलिटी हमारे घर से सिर्फ 7 मिनट दूर है। और भी कहीं भी रहते हो कैलगरी के किसी भी कोने में, डाउनटाउन 20 मिनट में पहुंच ही जाओगे, आसानी से यहाँ ट्रैवल हो जाता है। ठीक है। फिर मैडम ने वेदर की बताई दी थी कि वेदर इनको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। जब ये आई थी इसने बड़े रोने मचाए, मैं ना रहती अड़, मैं ना रहती अड़। मैंने कहा शांति रख। फिर ब्यूटीफुल सनलाइट और जो बाहर निकाल के मैं इसको थोड़ा घुमा के लाया तो इसको अच्छा लगने लगा। और वेदर भी पसंद है। वेदर की बस एक ही बात मैं बताऊंगा, थोड़ी ड्राइनेस फील होती है। ये बात सही है। ठीक है, स्पेशली नोज के अंदर और स्किन के ऊपर, तो उसके हमें थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। काफी सोने में दिक्कत होती है। वो तो इसलिए ना, तो इतना मोटा कंबल ले आई कि कालगरी में तो मेरा ना क्या हो रहा होगा। नहीं, आज दोबारा दिलवा के लाया हूँ पतला। नोज इतना ड्राई हो जाता है बहुत ज्यादा सुबह सुबह। हमें रूम में कुछ इंडोर प्लांट्स रख लेने चाहिए सोते हुए। आई थिंक सो। एक चीज और आप बताना भूल गए जिसके बारे में आप हमेशा बात करते ये हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी ना कालगरी में बहुत अच्छी है। आप चाहे नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे चिकन की क्वालिटी, कोऑप में चले जाओ सारा एंटीबायोटिक फ्री चिकन मिलता है। और लोकली जो फार्म्स पे ग्रो होते हैं वहाँ से चिकन सोर्स किए जाते हैं, मीट सोर्स किया जाता है। उसके अलावा जो फल और सब्जियाँ भी है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बड़ी फ्रेशनेस उनमें हमें फील हुई है। तो फूड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कालगरी बहुत अच्छा है। एंड क्वांटिटी टू। कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ, ऑर्डर कर दो, प्लेट में इतना सारा खाना डल के आता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। एक प्लेट में 2 लोग खा फिर सकते आपने हैं। एक बात और कुछ इंडियन फूड के बारे में बताई थी ना, ग्रोसरी शॉप्स यहाँ की बहुत अच्छी बड़ी बड़ी है। ग्रोसरी शॉप इंडियन का जितना राशन चाहिए, मसाले चाहिए, जो कुछ चाहिए सब मिल जाता है। आजमूला भी मिल जाती है, सब मिल जाता है। उसके अलावा इंडियन फूड भी जो है ना, वो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता था वहाँ पे। अब ऑब्वियसली मैं टोरंटो डाउनटाउन की बात नहीं कर रहा, पर आप ओंटारियो में और कहीं रहते हो तो दिक्कतें थोड़ी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन फूड की भरमार है। चाहे डोसे खा लो, चाहे बटर चिकन खा लो, चाहे इडली खा, कुछ भी खा लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और स्पेशली ऐसी वाली चीज़ें ना, ये हल्दीराम बीकानेर टाइप वाले जो खाने होते हैं, पूरी छोले, पूरी आलू, राज कचौड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं इंडियंस के, और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी, बिल्कुल इंडियन टाइप का क्वालिटी मेंटेन किया है। एग्जैक्टली। टेस्ट आप ये नहीं कह सकते कि आप कनाडा में खा रहे हो, मतलब ऐसा लगेगा जैसे इंडिया की किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो। यहाँ की जो इंडियन कन्वीनियंस शॉप्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है डिस्प्ले में, साइज में, एज कम्पेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन ओंटारियो। एग्जैक्टली। बस एक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना, जो हमें अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि यहाँ पे जो 911 आप हम कॉल कर देते हैं इमरजेंसी सर्विस, वो बहुत महंगी है भाई। ओंटारियो में तो सब फ्री था, आप एम्बुलेंस 911 फ़ोन कर दो, आपके घर आएंगे। और अगर आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं तो टोटल फ्री है। अगर लेके जा रहे हैं जेन्युइन रीज़न के लिए तो $45 चार्ज करेंगे। यहाँ पे
पे तो घर पे आपने 911 बुला लिया तो आपके मतलब $200 से $250 बताए थे हमें उसने। यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, या तो 235 हाँ। या 285, तो वो तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल ले जाने पड़ेंगे तो उसके ऊपर $100 और एक्स्ट्रा। Yes. तो वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है यहाँ पे, उसके लिए प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। एग्जैक्टली तो जैसे मुझे ओंटेरियो में बहुत ज़रूरत पड़ गई थी हाँ। 911 की, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मैं डरूं डर के मारे बीमार ना हो, ये भी अच्छी बात है। मजाक मत करो यार, मैं तो जेन्युइनली मे भी मैं वैसे मजाक होता ही इसीलिए ना, इंसान को अच्छा फील करवाने के लिए। ओके यहाँ पे बीमारी नहीं होना। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ वो अच्छी चीज थी ओंटेरियो की 911 की फैसिलिटी, वो यहाँ नहीं है। चलो उसके लिए तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेंगे। हाँ, थोड़ा सा कम हैपनिंग है, बट अगेन हम लोग को जो जगह पसंद है वो तो हमें शांति वाली जगह ही पसंद है। We were always- मतलब देखो ओंटेरियो में अब टोरंटो डाउनटाउन की बात कर लो, बाकी तो वहां पे भी दूसरी जगह है तो इतनी हैपनिंग ना है। ग्रेम्सबी में भी कोई बड़े क्लब नहीं थे, लेकिन हाँ यहाँ पे कैलगरी डाउनटाउन में उतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है जितनी नाइट लाइफ टोरंटो डाउनटाउन में थी। शांत एरिया है ये थोड़ा। मैं तो मिसिसागा से भी कंपेयर नहीं कर सकती यहाँ का डाउनटाउन, मतलब कि किसी भी मेजर इवन स्कार्बरो से भी नहीं कंपेयर कर सकती। हाँ स्कार्बरो की भी नाइट लाइफ तो ठीक थी। ठीक था। तो यहाँ पे बट ठीक है, लाइक वी मूव टू ग्रिम्सबी विच वाज अ स्मॉल टाउन, एंड वो वाली फीलिंग है यहाँ Exactly. पे। सब कुछ अच्छे से एक्सेसिबल है, और क्या चाहिए। वो है, फिर पास में ही बहुत सारे ट्रेल्स हैं, वहाँ रिवर फ्लो कर रही है, वॉक के लिए चले जाओ, घूमने चले जाओ, सब 10-15 मिनट दूर है, कहीं ज़्यादा ये नहीं कि 1 घंटा दूर शहर से जाना पड़ेगा शांति के लिए। इस शहर में शांति ही शांति है। तो एक चीज़ और थी अच्छी जो मैंने नोट की, यहाँ पे ना किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, स्कूल बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, मैसिव प्लेग्राउंड्स हैं। तो जिन लोगों की फैमिलीज हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के स्कूल वूल और एजुकेशन सिस्टम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दैट इज सो ट्रू। बहुत मैसिव स्कूल्स देखे हैं Yeah. मैंने, और हर 5-10 मिनट के बाद आ जाते एग्जैक्टली, स्कूल ही स्कूल भरे पड़े हैं। और मैं ही कह रहा हूँ ये तो फर्स्ट इंप्रेशन था, बाकी तो हम जैसे धीरे धीरे आगे शेयर करते रहेंगे भाई। अभी कड़ाके की सर्दी जब पड़ेगी तब देखते हैं तब क्या पता होगा। चलेगा। अभी I तक think, ठीक है। हाँ 6 महीने तो लग ही जाएंगे एक करेक्ट आइडिया के लिए, बट नवंबर अगर पूछो ना महीना कि मुझे कहाँ पे अच्छा लगता था ओंटेरियो में या यहाँ पे, तो आई एम मोर हैप्पियर एंड बेटर इन कैलगरी। या एनी डे। तो अब हमारी घर की सेटिंग चल रही है, नया फर्नीचर वगैरह ला रहे हैं, डाइनिंग टेबल सेट करा है हमने अभी, बाकी और चीजें सेट करेंगे धीरे धीरे, फिर शेयर करते रहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। बाय।